व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय के रेमेडियल बुक में गद्य खंड के लघुत्तरी प्रश्न। और ये आपकी जो रेमेडियल बुक है उसके पेज नंबर 36, 37 और 38 पर है। तो सबसे पहले पेज नंबर 36 पर जो लघुत्तरी प्रश्न है गद्य साहित्य के, वह हम तैयार करेंगे। तो प्रश्न पहला है, गद्य साहित्य से क्या आशय है, लिखिए। गद्य साहित्य से क्या आशय लिखिए। तो इसका उत्तर है, एक ऐसी रचना जो छंद, ताल, लय एवं तुक से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो, उसे गद्य कहते हैं तथा इसमें लिखा गया साहित्य गद्य साहित्य कहलाता है। इसके बाद दूसरा है, गद्य की गौण विधाओं के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, गद्य की गौण विधाएं इस प्रकार है, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, जीवनी, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य आदि। अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, गद्य की प्रमुख विधाएं हैं निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी एवं आलोचना। तो ये जो 6 है ये गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। और यहाँ ऊपर जो दे रखी थी वह गद्य की गौण विधाएं। तो गद्य की 2 प्रकार की विधाएं होती है, प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं। तो प्रमुख विधाएं केवल 6 होती, जो कि ये है। अगला प्रश्न नंबर चौथा है, कहानी विधा के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर है, कहानी गद्य की प्रमुख विधा है। यह किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना करती है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता है, निबंध लेखन में एक सूत्रता, संक्षिप्तता तथा पूर्णता होनी चाहिए। और दूसरा है, निबंध में पुनरुक्ति से बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय लिखिए। तो इसका उत्तर है, गद्य की अनेक विधाएं हैं, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, जीवनी आदि। तो यहाँ पे गद्य की विधाएं पूछी तो इसमें प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं दोनों ही हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7वां है, यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, यात्रा वृत्तांत गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 8वां है, व्यंग विधा का परिचय लिखिए। तो इसका उत्तर है, व्यंग गद्य की वह विधा है जिसमें व्यंगकार जीवन की विसंगतियों, खोखलेपन को दुनिया के सामने उजागर करता है। प्रश्न नंबर 9वां है, एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ हम एकांकी की 2 विशेषताएं लिख देंगे। पहली विशेषता है, एकांकी एक ही घटना या संवेदना पर आधारित होती है। और दूसरी है, एकांकी में कथा का विकास अत्यधिक तीव्र होता है। तो एकांकी की विशेषता है, एकांकी एक ही घटना या संवेदना पर आधारित होती है। और दूसरी, एकांकी में कथा का विकास अत्यधिक तीव्र होता है। प्रश्न नंबर 10वां है, डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। तो इसका उत्तर है, डायरी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं व अनुभवों को व्यक्त करता है। तो डायरी विधा में डायरी प्रतिदिन लिखी जाती है और इसमें लेखक जो है अपने हर दिन की, मतलब जिस भी दिन वह डायरी में लिख रहा है उस दिन में जो जो भी घटनाएं हुई है, जो अनुभव उसने उस दिन प्राप्त करे हैं उसके बारे में लिख देता है। तो यही डायरी विधा होती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक यहाँ दे रखा वह कवि परिचय। और इसमें प्रश्न नंबर 11वां है, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप कोई भी 2 विशेषता लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहली विशेषता है, सामान्य जन की भावनाओं व समस्याओं का चित्रण। तो प्रेमचंद के साहित्य में सामान्य जन या सामान्य लोगों की भावनाओं और समस्या का चित्रण हुआ है। और दूसरी है, मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया। ठीक है, प्रेमचंद के साहित्य में मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 है, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो भाषा शैली की विशेषताएं हमें लिखनी है। तो पहली हम विशेषता लिखेंगे, प्रेमचंद की भाषा सहज व सरल है। उनकी रचनाओं में तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। दूसरी है, उनकी शैली भावात्मक व मानवीयता से परिपूर्ण है। तो यहाँ पे भाषा शैली की हमने 2 विशेषताएं लिख दी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है,
प्रेमचंद की कोई दो रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान निर्धारित कीजिए। तो इसका उत्तर है प्रेमचंद की दो रचनाएं हम लिख देंगे गोदान और कर्मभूमि। आप यहाँ दो बेलों की कथा कहानी भी लिख सकते हो। इसके बाद साहित्य में स्थान में हम लिखेंगे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे यह भी लिखना है कि हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यह लाइन भी यहाँ लिखनी होगी क्योंकि यहाँ जगह कम थी तो हमने इतना ही लिखा है, लेकिन जिस भी कवि का कवि परिचय हम लिखेंगे तो हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, यह भी हमें लाइन लिखनी ही होगी। तो यहाँ पे रचनाएं और साहित्य में स्थान लिखना था तो हमने लिख दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 14 है राहुल साकृत्यायन की दो रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है रचनाएं हम लिखेंगे मेरी जीवन यात्रा और घुमक्कड़ शास्त्र, ये दो रचनाएं हमने लिख दी है। इसके बाद भाषा शैली हम लिखेंगे तो भाषा शैली में हम लिखेंगे उनकी भाषा सरल सहज खड़ी बोली है, उनकी शैली वर्णनात्मक विवेचनात्मक व्यंग्यात्मक है। ठीक है, यहाँ भाषा शैली दोनों ही लिख दी है और यहाँ पर जितनी जगह थी उसके मान से लिखिए क्योंकि यहाँ पर आप एक दो लाइनें और बढ़ा सकते थे। तो फिर से हम देख लेंगे रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा घुमक्कड़ शास्त्र। भाषा शैली में लिखा है उनकी भाषा सरल सहज खड़ी बोली है, उनकी शैली वर्णनात्मक विवेचनात्मक व्यंग्यात्मक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है हरिशंकर परसाई की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है सबसे पहले रचनाएं लिखेंगे। रचनाएं में है प्रेमचंद के फटे जूते जो कि आपके कोर्स में है और हंसते हैं रोते हैं। इसके बाद भाषा शैली लिखेंगे उनकी भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा है, उनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मक वर्णनात्मक भावात्मक शैली की प्रधानता है। ठीक है, रचनाएं आप लिखी है प्रेमचंद के फटे जूते और हंसते रोते हैं। भाषा शैली में लिखा है हरिशंकर परसाई के स्थान पर हमने यहाँ लिख दिया उनकी भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा है, उनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मक वर्णनात्मक भावात्मक शैली की प्रधानता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर 16 हरिशंकर परसाई का आधुनिक हिंदी साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे हमें उनका हिंदी साहित्य में स्थान ही लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे हरिशंकर परसाई ने समाज राष्ट्र तथा मानव हित को ध्यान में रखकर जो व्यंग लिखे हैं वे अनुपम है, हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये लाइन हम हर कवि या लेखक परिचय में हम लिख सकते हैं, उनके साहित्य में स्थान में यह लाइन तो लिखना ही है कि हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो एक बार फिर से देख लेंगे हरिशंकर परसाई ने समाज राष्ट्र मानव हित को ध्यान में रखकर जो व्यंग लिखे हैं वे अनुपम है, हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है महादेवी वर्मा की दो रचनाएं उनका हिंदी साहित्य में स्थान लिखिए। तो रचनाएं में हम लिख देंगे निहार निर्जा रश्मि, ये उनकी रचनाएं हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान में हम लिखेंगे महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख आधार स्तंभ है, हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमने यहाँ लिख दिया है। इसके अलावा हम यह भी लिख सकते हैं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ में उनकी भाषा शैली लिखनी है। इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा की भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, उनकी शैली प्रवाहपूर्ण व भावात्मक है। तो इस प्रकार ये गद्य खंड के लघुत्तरीय प्रश्न हमने कर लिए हैं। इसके बाद ये गद्य साहित्य के प्रश्न थे और कवि परिचय से संबंधित प्रश्न थे। इसके बाद अगला जो पेज नंबर 39 है, ठीक है, उसमें आपके गद्य खंड के पाठ के जो प्रश्न दे रखे हैं वह हम अगले वीडियो में तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।